हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन चैप्टर का ऑल फार्मूला, अर्थात हम आज क्षेत्रमिति चैप्टर का सूत्र बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे एजुकेशन जोन पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज पहला फार्मूला है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला जो मेरा फार्मूला है, आयत का लंबाई बराबर क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई। चलिए हम अगला फार्मूला देखते हैं। अगला जो मेरा फार्मूला है, आयत का चौड़ाई बराबर क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा क्षेत्रफल बट्टे लंबाई होगा। चलिए हम अगला फार्मूला देखते हैं। अगला जो फार्मूला है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चलिए हम अगला फार्मूला देखते हैं। अगला जो फार्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। वर्ग का फार्मूला भुजा स्क्वायर होता है। चलिए हम अगला फार्मूला देखते हैं। अगला जो मेरा फार्मूला है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा अर्थात 4 गुने साइड होता है। चलिए हम अगला फार्मूला देखते हैं। अगला जो फार्मूला है, वर्ग का भुजा बराबर क्या होगा, वर्ग का भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल होता है। चलिए हम अगला फार्मूला देखते हैं। अगला जो फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। चलिए हम अगला फार्मूला देखते हैं। अगला जो फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्या होता है, इसका आंसर होगा अंडर रूट S1 इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी होता है। चलिए हम अगला फार्मूला देखते हैं। अगला जो फार्मूला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आंसर अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। चलिए हम अगला फार्मूला देखते हैं। अगला जो फार्मूला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फार्मूला आधार इंटू ऊंचाई होता है। चलिए हम अगला फार्मूला देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि 2πr होता है, जहाँ r त्रिज्या है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। चलिए हम अगला फार्मूला देखते हैं। वृत्त का व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या होता है, अर्थात 2r होता है शॉर्ट फॉर्म। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो व्यास बटे 2 हो जाएगा, अर्थात d/2। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला जो मेरा फार्मूला है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आंसर 4a² होता है, जहाँ a भुजा है। चलिए अगला देखते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका 6a² होता है। अगला जो फार्मूला है, घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन a³ होता है, अर्थात भुजा का क्यूब। चलिए हम अगला फार्मूला देखते हैं। अगला जो फार्मूला है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो 2 इंटू L + B इंटू H होता है, जहाँ L लेंथ, B ब्रेथ एंड H हाइट होता है। चलिए अगला फार्मूला अगला जो फार्मूला है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB + BH + HL होता है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। घनाभ का आयतन क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, अर्थात LBH होता है। अगला जो फार्मूला है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH होता है, जहाँ R रेडियस एंड H हाइट होता है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का कुल पृष्ठीय 2πr इंटू R + H होता है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन πr² H होता है। चलिए हम शंकु की बात कर लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है, जहाँ r रेडियस एंड l तिर्यक ऊंचाई होता है, जिसे l से डिनोट किया जाता है।
अगला जो फॉर्मूला है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। शंकु का आयतन क्या हुआ? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला जो फॉर्मूला है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए लास्ट फॉर्मूला देखते हैं। गोला का आयतन क्या होता है? तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है।